हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली इंक्लूडेड इन एन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। कौन सा इसमें इंक्लूड किया जाता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में? ए ऑप्शन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बी ऑप्शन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, सी ऑप्शन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डी ऑप्शन ओनर्स इक्विटी। सही ऑप्शन है बी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट डज द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। बैलेंस शीट किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड, एक पीरियड में क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बी ऑप्शन है स्पेस फाइनेंशियल पोजीशन एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ समय में। सी ऑप्शन है चेंजेस इन ऑनर सिक्योरिटी, ऑनर सिक्योरिटी में क्या चेंज हो। डी ऑप्शन कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो बैलेंस शीट बोलते क्या बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको, किस तरह का बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में क्या है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा पार्ट नहीं है? ए ऑप्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी ऑप्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी ऑप्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डी ऑप्शन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पार्ट हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पार्ट हो गया, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन पार्ट नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इसलिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बोरोइंग एंड रिपेइंग डेब्ट। मतलब कौन सा सेक्शन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो इंक्लूड करता है कैश ट्रांजेक्शन जो रिलेट करता है बोरोइंग और लोन की रिपेमेंट से। ये ऑप्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी ऑप्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी ऑप्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डी ऑप्शन रेवेन्यू एक्टिविटीज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर पीरियड ऑफ। बोलते कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिखाता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक पीरियड में क्या है। ए ऑप्शन बैलेंस शीट, बी ऑप्शन इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, सी ऑप्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट, डी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑन द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज को किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं? ए ऑप्शन है करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, सी ऑप्शन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज, डी ऑप्शन है कैश एंड एक्रूअल लाइबिलिटीज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं बैलेंस शीट में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैश जनरेटेड फ्रॉम ए कंपनी रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस। कौन से रिप्रेजेंट करता है कैश जनरेट जो है कंपनी के रेगुलर बिजनेस से। ये ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी ऑप्शन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी ऑप्शन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी डी ऑप्शन कैश फ्रॉम इक्विटी एक्टिविटीज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में विच स्टेटमेंट शोज चेंजेस इन इक्विटी पोजीशन ऑफ ए कंपनी ओवर ए टाइम। कौन सा स्टेटमेंट जो दिखाता है चेंज हुआ इक्विटी का पोजीशन कंपनी का ओवर ए टाइम। ए ऑप्शन है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बी ऑप्शन बैलेंस शीट, सी ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, डी ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कौन सा स्टेटमेंट जो चेंज करके दिखाता है इक्विटी का पोजीशन कंपनी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सही ऑप्शन है डी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज टू एसेस द लिक्विडिटी ऑफ ए कंपनी। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज किया जाता है एसेस करने के लिए लिक्विडिटी कंपनी का। ये ऑप्शन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, बी ऑप्शन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी, सी ऑप्शन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डी ऑप्शन नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए करंट एसेट ऑन द बैलेंस शीट। कौन सा है इसमें किस बैलेंस शीट में किसको करंट एसेट ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। ऑप्शन लैंड, बी ऑप्शन अकाउंट रिसीवेबल, सी ऑप्शन गुडविल, डी ऑप्शन है बॉन्ड्स पेबल। जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अकाउंट रिसीवेबल। आप क्लासिफाई कर सकते हैं उसको करंट एसेट के रूप में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा पूरे सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो चलते हैं, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी की। जहाँ जाकर व्हाट्सअप कर सकते नंबर जो 4 68527 या फिर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbsevi
studymeal.com email address gmail.com सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता है।